सस्पेंस जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती जो कि सशस्त्र सीमा बल की ओर से जारी की गई है। और जितनी वैकेंसी यहाँ पे उसमें 10% वैकेंसी आपको पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल जानेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इससे क्या होगा, अपडेट मिलते रहेंगे। जो भी डेट आती है, कोई वैकेंसीज होती है जिसकी बिल्कुल नज़दीक डेट आई हुई थे, उससे फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज यहाँ पे है, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, आर के पुरम की तरफ से जारी किया गया है। ऑफिस इसका आर के पुरम में, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल। और यहाँ पर कांस्टेबल के पदों के लिए कुछ वैकेंसीज जो जारी की गई, जिसमें कि वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग और नरी ग्रुप सी के सभी पद हैं और जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है। अब यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। टोटल 827 पद इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 383 पद हैं, 64 हैं आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 191 है, एससी के लिए 128 और एसटी कैटेगरी के लिए 61 पद रखे गए हैं। अब पद यहाँ पर कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि कांस्टेबल वेटनरी के टोटल 34 पद रखे गए हैं। उसी तरह से कांस्टेबल ड्राइवर के 553 वैकेंसी रखी गई है। कांस्टेबल गार्डनर की 41 वैकेंसीज है। कांस्टेबल वाटर कैरियर के 5 वैकेंसीज है। कांस्टेबल कोबलर के यानी मोची के 25 पद रखे गए हैं। कांस्टेबल टेलर के 41 पद हैं। वाशरमैन के 74, बार्बर के 43 पद हैं। कांस्टेबल वेटर के 3 पद हैं। कारपेंटर के 7 पद हैं और नर्सिंग के यहाँ पर है आपको ऑर्डिनरी जो नर्सिंग होता है 1 वैकेंसीज। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 10% वैकेंसीज रिजर्व होती हैं, यानी कि 10% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों को मिलेगी, जो कि टोटल 827 वैकेंसीज में से है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। दूसरी बात है कि सैलरी यहाँ पर जो दी जाती है 21,700 से लेकर 69,100 तक दिया जाता है। लेकिन इसमें भी 21,700 स्टार्टिंग है। इसमें आपको 60% DA मिलेगा, DA नहीं, और साथ में जो भी अलाउंसेज यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो यहाँ पर दिए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी लगभग 46,000 से स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एज की डिटेल्स दी गई है हर वैकेंसीज में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। कांस्टेबल जो वेटनरी है उसके लिए 18 से 27 साल है। 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल रिकॉग्नाइज्ड जो वेटनरी हॉस्पिटल्स है। ड्राइवर के लिए यहाँ पर मांगा गया है 27 साल मैक्सिमम, 10वीं पास और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल जो गार्डनर है, वाटर कैरियर है, टेलर है, वाशरमैन, बार्बर, इनके लिए 28 से 23 साल है और 10वीं पास के साथ साथ 2 ईयर वर्क का एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 18 से 25 साल, मैट्रिक पास के अलावा 2 ईयर वर्क का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स जो कि ITI या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। कांस्टेबल नर्सिंग के लिए 18 से 27 साल, 10वीं पास के अलावा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो कि ST जॉनसन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया के द्वारा दिया हो, और कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया। अभी इस तरह से यहाँ पर एज बताई गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज, जो आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की छूट नॉर्मल एक्सेसमैन को दी जाती है। तो उसी तरह से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो 18 से 27 साल दिया है, 18 से 23 साल दिया है, 18 से 25 साल दिया है, उसकी जो मैक्सिमम एज है 25 साल, 27 साल, 28 साल, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ पर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके अलावा यहाँ पर होगा रिटन टेस्ट और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और DB। यहाँ पर हाइट वगैरह कितनी मांगी गई है, चेस्ट वगैरह कितना मांगा गया है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अलग अलग स्टेट के लिए कुछ जो विशेष, जैसे कि उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा जो महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, डोगरा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उनके लिए कितनी हाइट रखी गई है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चेस्ट कितना रखा गया है, सबके लिए 5 सेंटीमीटर फुलावट जरूरी है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हाइट वगैरह। यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% अनरिजर्व EWS OBC एंड एक्सेसमैन, इतने नंबर यहाँ पे लाने जरूरी है। 45% है SC और ST कैटेगरी के लिए। बाकी यहाँ पर रनिंग का देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि 4.8 किलोमीटर रेस है, जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और जानकारी यहाँ पर इनके द्वारा दी गई है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इसके लिए एप्लीकेशन आपको
21 मार्च 2026 से लेके अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इससे संबंधित डिटेल्स आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कर देंगे।